हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साई हिंदी स्टेनो क्लासेस। आज का टॉपिक है तांकड़े का प्रयोग। अभी तक अगर हमें पद लिखना होता था तो हम इस तरह से लिखते थे, पा और ता का पूरा व्यंजन। टत लिखना था तो ता का व्यंजन। आज के इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि हम ता के पूरे व्यंजन को ना लिखकर उसे एक छोटे से आंकड़े से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आंकड़ा हमेशा व्यंजन के लास्ट में लगता है, कुछ केसेस में बीच में भी लगता है, जिसके एग्जाम्पल्स अभी आप आगे देखेंगे। सरल रेखा जितनी भी होती हैं उनके लास्ट में ये लेफ्ट टू राइट मोशन में लगता है, बाएं से दाएं, जिस तरह से हम सर्कल को लगाते थे। और जो अपवर्ड होते हैं, अपवर्ड मीन्स ऊपर जाने वाली रेखाएं, जैसे कि रा, या, वा और हा, इन सभी रेखाओं में ये लेफ्ट साइड में लगता है। किस तरह से रत लिखना है हमें, तो हमने ये रा बनाया और लेफ्ट साइड में एक छोटे से आंकड़े को लगा दिया, इस तरह ये हो गया रा, फिर ता, रत। पा और ता जितनी भी सरल रेखा है उन सब में अभी बताया था कि बाएं से दाएं आंकड़ा लगेगा, मीन्स राइट साइड में लगेगा। इन शॉर्ट आप ये समझिए, राइट साइड में लगना है सरल रेखाओं में, जिस तरह से इसमें पथ में लगा है। और जो आड़ी रेखाएं हैं जैसे कावर्ग, उसमें ये ऊपर की तरफ लास्ट में लगेगा। ये है घत, उसका एग्जाम्पल गत, ड़त ऊपर जाने वाली रेखा है तो इसमें लेफ्ट साइड में लगेगा। ओके, वक्र रेखाओं में ये आंकड़ा इस तरह से लगेगा, जैसे हमें सा में लगाना है तो आंकड़ा लगाया और एक छोटा सा टिक लगा दिया इस तरह से, तो ये है सत। फिर इस वाले सा में लगाना है तो इस तरह सत। अब लत लिखना है तो ला लिखा, आंकड़ा लगाया, छोटा सा टिक लगा दिया। ई टिक वाला जो रूल है वो केवल वक्र रेखाओं में है और किसी में नहीं है। अब हमें लिखना है ड़त, तो ड़ा लिखा और टिक लगा दिया। तत लिखना है तो ता और तत, फिर तत। नत लिखना है तो ना लिखा और टिक लगा दिया। जितनी भी वक्र रेखाएं हैं उनमें आंकड़े के साथ में हम एक टिक भी लगाएंगे। ओके, उसके बाद आती है क्रिया। क्रिया में क्या होता है कि जब भी ये आंकड़ा क्रिया में लगाया जाता है तो उसको हम ता, ती, ते कुछ भी पढ़ सकते हैं। अब जैसे हमें लिखना है मैं जाता हूं, तो हम किस तरह से लिखेंगे? मैं जात, हमने जात लिखा। अब हमें क्रिया है ना ये जाता हूं, तो जाता में हमें फुल स्ट्रोक नहीं लिखना है, पूरा व्यंजन नहीं लिखना है। ता का आंकड़ा लगाया, अब ये लिखा जात है, लेकिन हम इसे लाइन के अकॉर्डिंग समझेंगे कि ये जाता है, जाती है या जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस समझ जाएंगे। मैं जाता हूं। उसके बाद है वे जाते हैं, तो वे इसमें जाते हैं, लेकिन हमें लिखना यही है जाते हैं। ओके, उसके बाद है पोत। अब ये जो ता, ती, ते वाला रूल है, मीन्स अगर जाता है खाता होता तो हम खात लिखते और ता, ती, ते अकॉर्डिंग टू सेंटेंस समझते कि ये खाता है, खाते हैं या खाती है। तो ये जो रूल है ताती ते वाला, ये केवल क्रिया के लिए है। बाकी संज्ञा हो या कुछ और वर्ड्स हो, उनमें अगर हम ता का आंकड़ा लगाते हैं तो उससे हम केवल ता का ही अर्थ निकालेंगे, ताती ते का नहीं। अगर हमें पोत लिखना है तो पा लिखा, ता लगाया लास्ट में और ओ। अब कैसे हम इसको रीड करेंगे? पा, फिर ओ, फिर ता, पोत। गोत, भात, मात, नात, सात,
उसके बाद एक रूल ये आता है कि अगर लास्ट में ता आ रहा है और उसके बाद में कोई मात्रा आ जाती है तुरंत बाद, जैसे कि ये है ता और उसके बाद में एक मात्रा आई है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ता के पूरे व्यंजन को हम लिखेंगे, पा और फिर ता, पो ता। पूरा व्यंजन लिखा तो हम ता की मात्रा लगा पाए, अदरवाइज अगर आंकड़ा लगाते तो हम आ की मात्रा को इसमें मेंशन नहीं कर पाते। गोता लिखना है तो फिर वही चीज कि ता के तुरंत बाद मात्रा आई, इसलिए हम पूरा स्ट्रोक पूरा व्यंजन लिखेंगे, गो ता। माता लिखना है तो फिर मा ता, मा ता। नाता लिखना है ना और फिर ता, ना ता। उसके बाद एक रूल ये है कि हम ता के आंकड़े को बीच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरह से? अगर हमें पतप लिखना है तो पा फिर ता का आंकड़ा पा, पतप। पतक लिखना है पा ता का आंकड़ा और का, पतक। रतर, रा ता और रा, रतर। कतक, क त क, कतप तो का लिखा, ता का आंकड़ा और पा, इस तरह। चतट, चा ता और टा, चतट। ओके। नेक्स्ट रूल है कि जहां पर ता का आंकड़ा लगाना पॉसिबल ना हो या फिर सुविधाजनक ना हो, तो उस केस में हमें पूरा व्यंजन लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है रतः, तो हम किस तरह से लिखेंगे? रा लिखा, ता का आंकड़ा बनाया और हा लिख दिया, रतः। क्योंकि इसमें हम आंकड़ा लगाकर हा का जो व्यंजन है वो नहीं लिख पाते, उसमें हमें प्रॉब्लम होती। सो अगर इजी ज्वाइनिंग हो रही है तभी आप ता का आंकड़ा लगाएं, वरना पूरा व्यंजन लिखें। उसके बाद है जतन, तो जा ता न, जतन। एक दूसरा रूल है कि जब ता बीच में आता है और ता के तुरंत बाद कोई मात्रा आ जाती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उसके अगले व्यंजन के पहले नियमानुसार, जैसा कि रूल है फर्स्ट प्लेस की मात्रा है तो फर्स्ट प्लेस पर, सेकंड और थर्ड की है तो उसके अकॉर्डिंग मात्रा लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है जताना, तो जा लिखा, ता और ना। अब क्या था कि उसके अगले व्यंजन के पहले ता के बाद मात्रा आ रही है, तो ता का अगला व्यंजन कौन सा है? ना। तो उसके अगले व्यंजन के बिफोर यानी पहले, और आ की मात्रा है फर्स्ट प्लेस की है तो यहाँ पर लगाई। अब ये हो गया ज, फिर पढ़ेंगे ता, फिर शुरू में लगी मात्रा आ, फिर ना और उसके बाद एक मात्रा जताना। ओके। अब है पोतना, तो पा लिखा, ता और ना, पो, फिर ता का आंकड़ा पड़ा त, फिर ना और ना के बाद वाली मात्रा, पोतना। फिर है पतला, तो कैसे लिखेंगे? पा त और फिर ला, पतला। ला यहाँ से ऊपर से नीचे जाने वाला है, इसलिए पहला स्थान इसका ये है, पतला। अब हमें लिखना है नतीजा, तो ना ता और जा, न ती जा। इसमें हमने आंकड़ा क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ना में या फिर कोई भी वक्र रेखा है उसमें टिक लगता है। अगर हम बीच में ता के आंकड़े को लगाते तो हम टिक को कैसे रिप्रेजेंट करते? इसलिए हम अगर वक्र रेखा के बाद में ता आता है और फिर से कोई व्यंजन आता है तो उस केस में हम ता के आंकड़े को ना प्रयोग में लाके पूरा व्यंजन लिखेंगे। ओके। एक इसका अदर एग्जाम्पल है मतलब, तो किस तरह लिखेंगे? मा त ला और फिर बा, मतलब। इसमें भी वही है कि अगर इसमें ता का आंकड़ा लगाते तो ये टिक कैसे रिप्रेजेंट करते, कैसे लगाते? इसलिए हम वक्र रेखा के बाद में मीन्स अगर बीच में ज्वाइनिंग करनी है तो हम ता के आंकड़े को नहीं लिखेंगे, पूरा व्यंजन लिखेंगे। ओके। होप कि आपको ता आंकड़े का प्रयोग जो चैप्टर है इसके सारे रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। गुड लक स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।